हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स क्वेश्चन बैंक ऑफ सॉल्यूशन यूनिट 3, जिसमें चैप्टर आता है आपका गतिमान आवेश एवं चुंबक। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज की ऑब्जेक्टिव की तरफ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, यदि आपने हमारे चैप्टर 1, 2, 3 के क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 12 न्यू प्रश्न बैंक में फिजिक्स के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये आंसर दिए हैं आपको AGD ऐसे लिखने हैं, मतलब जो आपके सही विकल्प आते हैं उसके AGD आपको ऐसे लिखने हैं, जिसमें सबसे पहला आंसर आपके विद्युत चुंबकीय एवं क्षेत्र दोनों, दूसरा में आंसर आता है आपका आकर्षण, तीसरा आंसर आपका सरल रेखी, तीसरा में NIAB और पाँचवा आंसर है आपका समांतर। ये आपके सही विकल्प हो गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं आपके फिलिंग द बैंक्स यानी रेगिस्तान। सबसे पहले आएगा उसमें लॉरेंज में लिखना है आपको, दूसरे में F बराबर QV B sin थीटा लिखना है, तीसरे में लिखना है अनंत, चौथे में लिखना है आपको शून्य और पाँचवें में लिखना है चुंबकीय पर्यायगमनता। ठीक है दोस्तों म्यू। उसके बाद आता है आपके मैचअप यानी कॉलम। ठीक है, तो आपको AGD ऐसे कैसे लिखने हैं, सामने दिया हुआ है ऐसे ऐसे कि चुंबकीय क्षेत्र का T होगा टेस्ला यानी चुंबकीय आघूर्ण का होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, चुंबकशीलता होगा टेस्ला मीटर इनवर्स A इनवर्स, और एंगठन नितांक का होगा न्यूटन मीटर रेडियन इनवर्स। ठीक है दोस्तों, आप AGD ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ। आपको कुछ नहीं करना है, AGD ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन आता है पहला, जिसमें आपको उत्तर ध्रुव की ज्योति का लिखना है। तो इसमें चलो मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ कि सौर प्रज्वाल के समय सूर्य की विशाल संख्या में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन बाहर उत्सर्जित होते हैं। उनमें से कुछ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में पास में फंस जाते हैं तथा क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश कुंडलीन पथ पर गति करते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय ध्रुव के आसपास आ जाती हैं तथा ध्रुवों के निकट आवेशों का घनत्व बढ़ जाता है। आवेशित कण वायुमंडल के अणु तथा परमाणु से टकराते हैं। उत्सर्जित ऑक्सीजन परमाणु तथा हरा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तथा उत्सर्जित नाइट्रोजन परमाणु गुलाबी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। भौतिक की परिघटनाओं को उत्तर ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर ध्रुव की डेफिनेशन आपको AGD ऐसे से लिखनी है। उसके बाद आता है बायोसेट का नियम। तो बायोसेट की आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। सन 1920 में फ्रांस में वैज्ञानिक बायोसेट के नियम के धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, प्रतिपादन किया, जिसे बायोसेट का नियम कहते हैं। दोस्तों, आपको क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही तो 3 डॉट पर क्लिक कर 720 की क्वालिटी करके देखिए। आपको चाहे आप तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और क्वालिटी अच्छी दिखाई देगी आपको। ठीक है दोस्तों, 720 क्वालिटी करके देखिए। उसके बाद दिया है आपको, माना ये भी कोई चालक है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारावाही चालक एक अल्पांश dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है dB प्लस को μ0/4π IDL sin थीटा बटे r स्क्वायर। आपको सूत्र लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ थीटा बराबर बिंदु P और अल्पांश नियतांक को मिलाने वाली रेखा है तथा अल्पांश के बीच बना कोण r अल्पांश के बीच बिंदु P की दूरी है। ठीक है दोस्तों, आपको AGD ऐसे लिखना है। उसके बाद आपका तीसरा आता है एम्पीयर का परिवर्ती नियम। इस नियम के अनुसार निर्वात में किसी बंद वृत्त के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के μ0 गुना होता है। तो आपको पहले सूत्र लिखना है। ठीक है दोस्तों, आपको AGD से लिखना है। उसके बाद चलते हैं आपके चौथा है लंबे धारावाही चालक पर तार पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल। तो इसमें आपके मैं पढ़कर दिखा देता हूँ। माना कोई चालक एक समान तार के चुंबकीय क्षेत्र उसमें B प्रवाहित धारा I के बीच कोण थीटा बनाते हैं हुए रखा गया है। यदि चालक की तार की लंबाई L हो तो इस पर लगने वाला बल क्या हो, A बराबर IBL sin थीटा, और सदिश रूप में आप इसे लिख सकते हैं A बराबर IL सदिश इंटू B सदिश। ठीक है दोस्तों, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो F मैक्स यानी मैक्सिमम IBL। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अगले की तरफ। इसमें है पांचवा आपके लंबे धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र। तो इसकी डेफिनेशन है कि माना अनंत लंबाई से कोई चालक तार जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वायु या निर्वात में चालक तार के D दूरी पर कोई बिंदु है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यदि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B हो तो B μ0/I/4π d वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है पर छठा, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। माना तार AB को वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ा गया है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको क्या करना है, ये सूत्र लिखना है दोस्तों, AGD ऐसे लिखना है। इसका वेबर मीटर स्क्वायर ये होता है
मात्रा। उसके बाद आपको अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखना है। आप AJD ऐसे लिख लेना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, AJD ऐसे लिखना है आपको और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8, आपको ये भी AJD ऐसे लिखना है, ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन घंटी दबाई, ताकि आपको हर वीडियो में नोटिफिकेशन मिलते रहें, और लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। ये 10वां क्वेश्चन है, आपको AJD ऐसे लिखना है, ठीक है दोस्तों। इसमें फिर क्षण का उपयोग, क्षण की डेफिनेशन, क्षण का उपयोग लिखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते चुंबकीय बल रेखा है आपकी, चुंबकीय बल रेखा आपको AJD ऐसे लिखनी है, ठीक है दोस्तों। AJD ऐसे लिख सकते हैं आप ये, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर 9 से लेकर क्लास 12 तक सभी प्रकार के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन कराए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, और पेपर भी सॉल्व कराए जाते हैं।